जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंतर्गत। काफी दोस्तों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर अभी हमारी जो सेकंड ईयर बीएसटीसी वाले हैं उनके एग्जाम अभी अक्टूबर में एग्जाम उनकी, और पूरा अक्टूबर एग्जाम में निकल जाएगा। तो किस तरह अपनी तैयारी को मैनेज करे, वो तो बड़े परेशान थे। वो कई साथियों के पास मैसेज भी आ रहे थे। विशेष तौर पर आपके ही लिए मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सके। सबसे पहले बात दोस्तों आपको बताऊं, जिस परिस्थिति में आप हो अभी उस परिस्थिति को हमने भी देखा है। 2021 का जब रीट का एग्जाम हुआ था, जब हमारी भी सेकेंड ईयर चल रही थी और बीए भी चल रही थी उस टाइम पे नॉन कॉलेज से, और रेट का एग्जाम भी उसके आसपास ही था। हमारे पास भी ये दुविधा थी। ये दुविधा होना दोस्तों बहुत आम बात है, तो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है दोस्तों ये। और सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए यही है कि आपका जो एग्जाम टाइम से पहले ही आपका एग्जाम लग रहा है। अक्टूबर में आपका एग्जाम लगेगा, पूरा अक्टूबर आपका एग्जाम में निकल जाएगा दोस्तों। तो देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटे आपका 3 महीने खींच के आप ये अगर फोर्थ एग्जाम दोगे आप, तो उसके बाद 10 दिन तो ये मान लो आप, 10 दिन तो आपके सितंबर के हो गए। अक्टूबर आपका ऐसे भी निकल जाएगा पूरा। आपके पास नवंबर बचते हैं दोस्तों, दिसंबर बचता है, और लगभग आधा जनवरी बचता है आपके पास। कुल मिला के दोस्तों आपके पास 3 महीने बचते हैं। अगर वो साथी जिन्होंने एक बार कोर्स कर दिया, या फिर 80-90% के अप्रोच में कोर्स कर लिया एक बार अच्छे से, और अब उनका टाइम रिवीजन का है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि बीएसटीसी एग्जाम इतनी टफ एग्जाम नहीं होती है। बी के एग्जाम इतनी टफ एग्जाम नहीं होती। आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी दिया है, हमने भी दिया है, आप भी दे रहे हो। उस आपको पता है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आप क्या लिख के आए थे और किसके आधार पर नंबर दिए जाते हैं। अगर आप एक दिन पहले पढ़कर भी पेपर दे के आ जाते हो, अगर आपकी लिखने की क्षमताएं अच्छी है, जो कि आप बीएसटीसी में आ चुके हो, शिक्षक लाइन में आ चुके हो, तो आपकी इतनी क्षमताएं तो हो जाती है कि आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा खासा लिख पाते हो तो आपके नंबर आराम से आपको दे दिए जाते हैं। ये मैंने फील भी किया है और देखा भी है, और आमतौर पर ऐसे ही चलता है, यहाँ पर पता है। डिग्री और डिप्लोमा में सब ऐसे चलते हैं, बीएसटी हो जैसे बीएड हो जैसे बीए हो। हम एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़कर भी एक अच्छा खासा लिख देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं अपने मन से कुछ भी, तो उतना डीपली कॉपी चेक नहीं की जाती उनकी। लेकिन दोस्तों ये आपकी तैयारी, आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी को आप बहुत छोड़ नहीं सकते। आपको रिवीजन का टाइम अभी है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दोस्तों। हालांकि आप इस चीज के बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपका 1 महीना खराब हो जाएगा तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। 3 महीने, अगर आपने 3 महीने डेडिकेट, बस आपको इतना है कि आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जहां आप 6, 8, 7 घंटे पढ़ रहे थे, वहां आपको इन 3 महीनों में दोस्तों 10, 11, 12 घंटे तक भी अपने आप को ले जाना पड़ेगा। तो आप आराम से उनका कवर कर सकते हो, आप निश्चिंत रहे इस चीज के लिए। बात करें हम किस तरह तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, तो आप अक्टूबर का महीना, और अच्छी बात यह है कि दिवाली भी अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में सब कुछ समाहित होकर रह जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस दरमियान आपको कुछ टाइम, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा नहीं हो पाता, 1.5-2 घंटे भी अगर आप अपनी इस रीट वाले एग्जाम की तैयारी को थोड़ा देते हो, तो आप उन 30 दिनों में भी आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई भी, जैसे कि आप करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आप मत छोड़ना। आप थोड़ा थोड़ा उसको डेली निकालते रहना, जैसे आधा घंटा निकालने को मिले, 1 घंटा निकालने को मिले, लेकिन करंट को आप छोड़ना मत। साथ में वो टॉपिक्स जिनको आप दो जल्दी भूल जाते हैं, तो उनको लिए थोड़ा आधा 1 घंटा आपने निकाल के रखो दोस्तों। आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 से 5 आपके एग्जाम है, तो 2 से सुबह का टाइम और एक दिन पहले का टाइम आपको लगभग एक ही दिन का गैप दिया गया है। तो उस दरमियान दोस्तों आप 1-2 घंटे अपनी रीट के एग्जाम के लिए भी निकाल के रखें। पूरी तरह आप छोड़ ना दे रीट को, क्योंकि आप 1 घंटे, 1 महीने का पूरा गैप देने का मतलब आप बहुत लॉस में चले जाओगे। वो चीज़ आपको छूट जाएगी, वो चीज़ें रिदम से बाहर हो जाती है। तो आप 1 महीने के लिए पूरी तरह से समर्पित रूप से नहीं छोड़ सकते उसको। आप भले ही आप 1 घंटे, आप भले ही आप 2 घंटे किसी सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, उनको तो आप रिवाइज करते रहें दोस्तों। क्या आपको रिवीजन करना, आप नोट्स आपने बना लिए, आप बस नोट्स को पढ़ना है, निकालना है। तो आप इस 1 महीने में आपने 1-1 घंटे में निकाला, 2-2 घंटे में निकालिए दोस्तों, आप 60 घंटे निकाल लोगे आप। और 60 घंटे दोस्तों बहुत होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। 60 घंटों में आप अपने ज्योग्राफी का कर सकते हो, आप अपनी हिस्ट्री कर सकते हो, आप अपना कल्चर कर सकते हो, आप अपने कोई सब्जेक्ट कर सकते हो, किसी को कर सकते हो, लेकिन आप 1-2 घंटा निकाल के रखें। भाई आपको पढ़ने की आदत तो है ही, तो आपको, और 7-8 घंटे आप अभी रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आप 7-8 घंटे में दोस्तों 6 घंटे वगैरह हमारा बीएसटीसी के लिए पढ़ लेते हो, तो काफी सफिशियंट होता है वो, काफी होता है वो। उस दरमियान आप 2 घंटे भी अपने लिए एक्स्ट्रा निकाल सकते हो रीड के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ वो, और बहुत जरूरी है दोस्तों। आप पूरी तरह से छोड़ मत देना आप, वरना आप करी कराई मेहनत सारी पानी नहीं पड़ सकती है। अभी आप बीएसटीसी एग्जाम चल रहे हैं, टेस्ट ज्वाइन ना करें कोई से भी। ठीक है दोस्तों, आप जैसे एग्जाम खत्म होती है नवंबर दिसंबर, आप या तो आप मॉडल पेपर ले आइए या फिर ऑफलाइन ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ भी रिवीजन कर सकते हो। जिस टॉपिक का टेस्ट चल रहा है उस टॉपिक का रिवीजन करके टेस्ट दे सकते हो आप। टेस्ट आपको नहीं भी देना कोई दिक्कत नहीं, मॉडल पेपर लिया लास्ट टाइम में निकाल देना टाइम मैनेजमेंट के लिए। नहीं भी देते हो तो अगर आप,
टाइम नहीं मिल पा रहा तो बस आपका फोकस दोस्तों रिवीजन पे होना चाहिए, बेहतर तरीके से रिवीजन के ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस 1 महीने में कुछ नहीं पढ़ते तो आप दिशा की बुक ले आओ, आप दिशा की पीवाई को निकाल लो बस। 2 घंटे आप डेली के 2 घंटे आप हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और आपके जीके या फिर पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स होते हैं, उनके आप दिशा की बुक लिया दोस्तों, दिशा की बुक को निकाल दो आप। अगर आप पीवाई को भी निकाल देते हो तो भी आपका आधा काम हो जाता है। आप उन 60 घंटों में मेन 1 महीने में दोस्तों आपको 60 घंटे होते हैं और आप 2 घंटे में निकालते हो तो कैसे भी। वो 60 घंटे बहुत होते हैं दोस्तों, एक रिवीजन करने के लिए। 60 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए आप अगर नोट्स नहीं पढ़ सकते, बुक नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को माइंड को बहुत क्लियर रखना है हमें। हम पीवाईक्यू के लिए कोई बुक ले आएँगे, क्वार्टरली के लिए आएँगे या तो या फिर दिशा के लिए आएँगे, कोई से भी ले आएँगे। तो हम उन 60 घंटों के लिए अगर आप पीवाईक्यू भी निकाल देते हो, तो भी आपको बहुत हद तक आपका काम हो जाता है दोस्तों। आप ये मत सोचो कि मैं पूरे दिन में 1 घंटे में क्या हो जाएगा। आप एक 1 दिन का 1 घंटा मत देखिए, आप 1 महीने के हिसाब से 1 घंटे को देखिए। 1 महीने के हिसाब से 1 घंटे पढ़ते हो 30 घंटे होते हैं दोस्तों, और 30 घंटे बहुत होते हैं। 30 घंटे अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो 60 घंटे होते हैं, 60 घंटे कम नहीं होते। कितना भी पढ़ पा रहे हैं जितना अच्छा है। अगर आपको 10 मिनट मिल रहे 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट मिल रहे 20 मिनट पढ़ लो, 15 मिनट मिल रहे 15 मिनट पढ़ लो। ये मत सोचो कि 15 मिनट में क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है। 15 मिनट में नदियाँ हो जाती है, 15 मिनट में कई उद्योग हो जाते हैं, 15 मिनट में कई कल्चर के कोई टॉपिक हो जाता है, आभूषण हो जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती है 15 मिनट में, बहुत कुछ होती है। ठीक है दोस्तों? तो 15 मिनट समय की नज़ाकत को हमें समझना भी है दोस्तों, उसके इम्पोर्टेंस को भी समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी भी करनी है। एक-एक मिनट, एक-एक दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वक़्त ज़ाया कर रहे हो, सब वक़्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों? सीटें लिमिटेड है, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो मेरा विशेष तौर पर उन साथियों के लिए जो बीएसटी सेकंड ईयर में हैं अभी और अच्छी तैयारी कर रहे हों। तो आप ईश्वर पे विश्वास रखें, आपकी मेहनत कभी बच जाए या नहीं जाएगी दोस्तों। आप पढ़ते रहें, मेरे कहने पे आप 1-2 घंटा कैसे भी निकालते रहें। पूरी तरह से छोड़ना नहीं है आपको। छोड़ दिए तो रिदम टूट जाएगा बस, इसलिए रिदम नहीं तोड़ना। घंटे 2 घंटे निकाल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पीवाई को सॉल्व कर लो, थ्योरी नहीं पढ़ पाओ तो। पीवाईक्यू से भी आपका आधा रिवीजन आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साथियों? ये मेरा वो सजेशन आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ कारगर से दूसरे दोस्तों। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि हम भी आपकी स्थिति को देखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों? इसलिए बता पा रहा हूँ मैं। इसलिए बहुत हार्ड पेपर नहीं होता बीएसएससी का, बीए का भी नहीं होता, इसलिए आप ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करें। हालाँकि आपका एग्ज़ाम है तो आप 1 दिन में पढ़ के भी आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बीएसटी में। आपको लिखना आता है तो आप अच्छा खासा लिख दोगे तो भी ऐसे पास हो जाओगे। हमने भी दिया है, आप भी दे रहे हो, सब देते हैं, फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम पास करके आए हैं, हमें पता है किस तरह से कॉपी चेक होती है, किस तरह से हम लिख के आते हैं। ठीक है दोस्तों? कोई फेल नहीं होता उसके अंतर्गत। इसलिए 1-2 घंटे अपने लिए निकाल के रखिए ज़रूर। ठीक है साथियों? यहीं से सब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।